29 मार्च 2026 और आज खजूर इतवार है। पहला पाठ नबी यसायाह का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल लेता है जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उनका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैं अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया हूँ। मैं जानता हूँ अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अन्वाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाएगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पांव छेद दिए हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। हे प्रभु, तू मेरे पास रह जा। तू मेरा बल है, मेरी सहायता कर। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा। मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा। प्रभु के भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के सब वंशजों, उसकी महिमा गाओ। इस्राएल के सब वंशजों, उनका आदर करो। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दिनहीन बना लिया। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दिनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह पवित्र नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। संत मत्ती के अनुसार आज का प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख भोग अध्याय 26 पद संख्या 14 से 27 से 66। तब 12 में से एक, जो युदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं। उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से युदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं, हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें। यीशु ने उससे उत्तर दिया, शहर के अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ
तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला गया जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह तो मैं नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। उसने भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। और तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चले गए। उस समय यीशु ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, किंतु मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूँगा। और सब शिष्यों ने यही कहा। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बारी में पहुँचे, तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहे, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वह पेतरुस और जबेदी के पुत्र को अपने साथ ले गए। वह उदास और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा आपकी इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वह कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर प्रार्थना करने लगे, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वह अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोता हुआ देखकर पेतरुस को बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। वह फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर से सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वह उन्हें छोड़कर चले गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो? देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारों और लाठियों लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ लेना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। यीशु ने उनसे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़े और उन्होंने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, तलवार म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं।
क्या तुम यह नहीं समझते कि मैं अपने पिता की सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 में से अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। जब प्रधान याजक के महल तक अंदर पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया, महायाजक और सारी महासभा यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए। अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु यीशु मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। यीशु ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़कर इसने कहा, इसने ईश निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की क्या जरूरत है? अभी अभी आप लोगों ने ईश निंदा सुनी है। आप लोगों का विचार क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राणदंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिए और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोग ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहा, हे मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है? पेतरुस उस पर बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तभी यीशु गलीले के पास थे, किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। तब पेतरुस फाटक की ओर खिसक गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहाँ के लोगों से कहा, यह व्यक्ति यीशु नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर से अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस को यीशु का यह कथन याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। और भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब यीशु के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है, तो उससे पश्चाताप हुआ और उसने महायाजकों और नेताओं को चांदी के 30 सिक्के लौटाते हुए कहा, मैं निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की ज़मीन खरीद ली। यही कारण है कि ज़मीन आज तक रक्त की ज़मीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के ले लिए, वही दाम इस्राएल के पुत्रों को उनके लिए निर्धारित किया था, और कुम्हार की ज़मीन के लिए दे दिए, जैसे कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था।
यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उससे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि मैं तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? क्या तुम ये नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बरब्बास नाम का एक कुख्यात व्यक्ति बंदीगृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं? बरब्बास को अथवा मसीह कहलाने वाले यीशु को? वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया था। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। इस बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को ये समझाया कि वे बरब्बास को छुड़ाएं और यीशु का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा कर दूं? उन्होंने उत्तर दिया, बरब्बास को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं यीशु का क्या करूं, जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। और तुम्हारी और सारी जनता ने उत्तर दिया, उसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरब्बास को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र थी। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेक कर यह कहते हुए उनका उपहास करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उसके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतार कर और उन्हें निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें किरीन निवासी सिमोन मिला और उन्हें उसे यीशु का क्रूस उठाने चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुँचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहाँ लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे चख तो लिया, किंतु उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु के सिर के ऊपर दोषपत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर कर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहकर उनका उपहास करते थे। इसने दूसरों को बचाया, किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम उसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था। यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ।
जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर के तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छा गया। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से कहा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक ने तुरंत दौड़कर पन सूखता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देख ले एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई और कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। वे यीशु का सेवा सत्कार करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबेती के पुत्रों की माता थी। संध्या हो जाने पर अरिमथिया का एक धनी सज्जन आया। उसका नाम यूसुफ था और वह भी यीशु का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ छालटी के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था, और वह कब्र के द्वार पर बड़ा भारी पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी हुई थी। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने आपके जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूँगा, इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा देने का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके शिष्य उसे चुरा कर ले जाएं और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होता। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख भोग है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम सुनेंगे फादर संजय परस्ते के द्वारा। और वो बताते हैं, आज हम खजूर इतवार मना रहे हैं। यह पर्व यीशु की यरूशलेम में प्रवेश की यादगारी में मनाया जाता है। वैसे तो यीशु कई बार यरूशलेम जा चुके थे, परंतु यीशु का यह प्रवेश एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी प्रवेश के द्वारा प्रभु यीशु हमारे मुक्ति कार्य अर्थात दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान को संपन्न करते हैं। आज के इस पर्व के माध्यम से प्रभु यीशु हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, अपमान और तिरस्कार के बाद महिमा में प्रवेश। प्रभु यीशु उन्हें थप्पड़ मारने, थूकने, नग्न करने, कोड़े मारने, क्रूस लादने एवं क्रूस पर चढ़ाने वालों के सामने चुप रहा। उसने कभी उनसे बदला नहीं लिया, क्योंकि वे जानते थे कि इस अपमान और तिरस्कार के बदले पिता उन्हें महिमा और सम्मान से विभूषित करेंगे। हमारे जीवन में भी कई बार हमें अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम टूट जाते हैं। तरह तरह के प्रश्न मन में उठते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम उन अपमानों के परे नहीं सोचते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा स्थिति में हमें यीशु की ओर दृष्टि लगाने की आवश्यकता है। वही हमारी उम्मीद और आशा है। उसने हमें दिखाया है कि कष्ट और अपमान हमारे लिए मुक्ति प्राप्ति का साधन है। प्रभु यीशु को दुख भोग हमारे अकेलेपन में हमारा बल है। जब हम कष्ट और पीड़ा में होते हैं तो
हम मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अकेलेपन का अनुभव करते हैं। स्वयं प्रभु ने इस अकेलेपन को अनुभव किया है। मनोवैज्ञानिक अकेलापन यूदास इस्करियोती एक चुंबन के द्वारा अपने गुरु को पकड़वा देते हैं। चुंबन एक प्यार की निशानी है जिसे यूदास इस्करियोती ने छल और धोखे की निशानी बना दिया। प्रभु यीशु के सभी शिष्य उन्हें छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य इतने दिनों तक उनके साथ रहे, उनकी शिक्षाओं को सुने, उसके ऊपर उसके प्यार को अनुभव किया, किंतु इसके बावजूद दुख के समय उन्हें छोड़ देते हैं। पेतरुस जो प्रभु के लिए तैयार था, वह भी उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि पेतरुस अपने गुरु प्रभु यीशु के लिए मरने को तैयार थे, पर जैसे ही उसने देखा कि परेशानी बहुत बड़ी है, वह भी उन्हें जानने के लिए इनकार कर देते हैं। अब वह भारी क्रूस ढोए हुए अकेले ही कलवारी पहाड़ की यात्रा कर रहे थे। तब उसके कोई भी प्रियजन उसके साथ नहीं है। रास्ते में सिमोन उसकी मदद करते हैं और कुछ नारियां उसे सांत्वना देते हैं। आध्यात्मिक अकेलापन क्रूसित प्रभु यीशु को अब लगता है कि पिता ने भी उन्हें त्याग दिया है। इसलिए वे बोल उठते हैं, एलाई एलाई लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हम हमारे जीवन में भी इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक अकेलेपन को महसूस करते हैं, पर यीशु ने हमें सिखाया है कि यदि हम ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ अपने आप को, हमारी इस अकेलेपन एवं सोनापन को उसे सौंपते हैं, तो वो हमें अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हमारे साथ बातें करता है और साहस प्रदान करता है। आमीन।